ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का उसने प्लान बनाया। सारे के सारे शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया को नींद आ गई। अचानक उसकी जब आंख खुली तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उसके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पर एक औरत बैठी हुई थी। उस औरत का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक से प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग चुकी थी। पास में बैठे विजय ने अपनी पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी देर में शिमला पहुंच गए और एक होटल पर चले गए क्योंकि उन्हें वहां पर रुकना था। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने जाने लगे। उन्होंने सोचा कि हम वहां जाएं और देख कर के आएं कि क्या है। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए और वहीं से नीचे देखने पर घने लीले छम पेड़ पौधे काफी सुंदर लग रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया। वो बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय ने और रवि भी उन्होंने भी देखना सोचा कि वो देखें, और लेकिन चारों तरफ नजर गड़ाने पर उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा था और बोले, तो पागल हो गया है क्या? इतने घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद सब खुली जगह पर चले गए। रात होने ही वाली थी, इसलिए वो सब पहाड़ पर ही रुकने का उन्होंने निर्णय किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही एक टेंट लगाया और खाने पीने के लिए कुछ सामान बाहर निकाला। प्रिया के बैग के तंबू के बाहर रखा हुआ था, इसीलिए वो लेने के लिए वहां से बाहर गई और फिर उससे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की तरफ अपनी नज़र दौड़ाती है और उसको ऐसा लग रहा था कि कोई तीन आदमी उसकी तरफ ही आ रहे हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया बहुत बुरी तरह से डर जाती है और दौड़ के तंबू के पास अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्तों से ये सारी बात बताई, लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा ही नहीं कर रहा है। चलो मेरे साथ, मैं सबको बताती हूँ। वो सबको बाहर लेकर के दिखाने लगी और सारे के सारे शिखर की जो चोटी थी वहाँ से वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं और उतने में उन सबको लगता है कि तीन लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सारे के सारे ही डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेटने लग जाते हैं और बड़े से पत्थर के पास जाकर के छुप जाते हैं। थोड़ी देर में वो सब तीनों आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही होती है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू कर देते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच आकर के लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि वो वहाँ पर आखिरकार पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पर अचानक से उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब बहुत डर गए। ऐसा प्रिया की तरफ से मैं बता रही हूँ दोस्तों आपको। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ से नीचे होटल की तरफ दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों आदमी भी हमारे पीछे पीछे दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका कोई जो उनके फ्रेंड थे उनका कोई पता नहीं चल रहा था, रवि और विजय का। हमने होटल वालों से उनके बारे में सारी बातें की, उनको सब कुछ बताया, लेकिन उस पहाड़ पे उन्होंने फिर बताया कि कोई नहीं जाता है। वो पहाड़ बहुत ही शापित है, जो वहाँ पे जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। आप सबकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आप सब जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी वापस लौट के नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की,
पुलिस में कंप्लेन भी की ताकि वो उन्हें ढूंढे, लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और आज तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की और पहली कहानी। ये मेरी पहली हॉन्टेड कहानी है दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। मुझे अच्छा लगेगा और मुझे हिम्मत मिलेगी, हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए इसी तरह और भी न्यू कहानियाँ लेकर के आती रहूँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ओके, बाय बाय दोस्तों।